हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी यहाँ पर हम जाने वाले हैं ठोकर। आज तैयारी कर रही है हम लोग ने, और बच्चों को मैंने सोचा कि पहले कुछ खिला देते हैं फिर हम निकलेंगे। तो यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं अपने कार्टून शार्टून। तो एबना ने बोला कि हम मैक्रोनी खानी है। तो कुछ सब्जियां जाके मार्केट से मैं ले आई थी। तो अभी मैं मैक्रोनी की तैयारी करती हूँ। वेजिटेबल्स को कर लेते हैं कट। तो जी मेरी वेजिटेबल्स यहाँ पर हो चुकी हैं सारी कट। तो मैं वेजिटेबल कम कम इसलिए डालती हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना वो निकालते रहते हैं, खाते नहीं हैं। तो इसलिए ना जो है ना मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालती हूँ। चिकन भी मैंने यहाँ पर थोड़ा कम लिया है इसलिए क्योंकि बच्चों को के लिए जो चीज़ बनानी है तो वो उनकी डिमांड के हिसाब से ही बनानी होती है। तो चले हम अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन जो है ना वो चॉप करके डाला था, और इसमें अपनी वेजिटेबल्स और जो अपना चिकन है उसको आप सौते कर लें अच्छे से। नमक काली मिर्च को ऐड कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ मैंने थोड़ा सा सिरका और चिली सॉस और सोया सॉस को ऐड किया है, और अब हम इसमें अपने मैक्रोनीस को डाल देते हैं। थोड़ी सी केचप डाल लें अगर आपके बच्चे लाइक करते हैं तो चले अब हम लोग निकलने लगे हैं। बच्चों को तैयार किया था, गाड़ी मंगवा ली है लीम ने, तो वहाँ तक हमें जाना होगा। तो जी गाड़ी हमारी आ चुकी है, तो अब बच्चों को इसमें बिठाते हैं और निकलते हैं। तो आप लोगों ने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि कौन-कौन जो है वो मैक्रोनी जिन उन लोगों को पसंद है, और जिनको पसंद है उन्होंने कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है। तो यहाँ पर जो छोटा बेबी है वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। एबनर और जो एनू है ना, इनको मैं गाड़ी पे लेके जाना इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि इनके ना बहुत ज़्यादा दिल घबराता है गाड़ी में, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए हम बाइक पे आए। तो लीजिए हम पहुँच चुके हैं ठोकर पे। तो यहाँ पर फ़ैज़ान भाई भी आ चुके हैं। फ़ैज़ान खा रहे थे जो मैक्रोनी हमने बनाई थी, वो हम लेके गए थे। तो कैरल आ गई है यहाँ पर मिलने के लिए बच्चों को। तो फ़ैज़ान बहुत ही ज़्यादा जो मैक्रोनी है वो और बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा था। तो फ़ैज़ान को मिलने के लिए सब लोग आ रहे थे बारी बारी, क्योंकि वो 10-12 दिन के बाद आया था। तो यहाँ पर लूस भाई और जो है ना ऑस्टिन भाई वो भी आए हुए हैं फ़ैज़ान को मिलने के लिए। तो सब मिलकर बैठे हुए थे, हंसी मजाक कर रहे थे, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। तो बेबी जो है वो अब नाना और नानो के साथ टाइम गुजार रही है। जब भी बेबी जाती है तो नाना के साथ बैठती है, टाइम गुजारती है, क्योंकि एनू तो उनको बुलाती ही नहीं है। एनू तो ऊपर रहती है अपनी मामी के पास, मामू के पास। तो चले अब हम भी ऊपर चलते हैं और जाके देखते हैं बच्चे ऊपर क्या कर रहे हैं। जी यहाँ पर एनू और अलाइना कर रही हैं डांस, इंजॉय कर रही हैं। जब भी ये वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जाके बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सोनिया मामी का रूम है वो गर्मियों में फुल ठंडा होता है और सर्दियों में फुल गर्म होता है, क्योंकि बच्चे वहाँ जाके रिलैक्स करते हैं। इसलिए वहाँ पर जाके इनको बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ज़ाहिर सी बात है किसको अपने मायके जाना पसंद नहीं है। तो मैं ये तो कह ही नहीं सकती कि मुझे भी अच्छा लगता है, सबको ही अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पर मैं नीचे आने की कोशिश कर रही थी, तो चले मैं नीचे चलती हूँ। यहाँ पर आ गई हूँ। ये मामा का छोटू मोटू सा हीटर पड़ा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का है। इसकी इतनी अच्छी हवा आती है ना, और मैं तो इसके पास ही बैठी रहती हूँ जाकर। तो नानों को जब भी हम बच्चे वहाँ जाते हैं तो नानों को इतना वक्त डाल देते हैं ना जाकर। तो यहाँ पर अलाइना मैडम को जो खड़ा करके तो चटर चटर बातें करने की पड़ी हुई थी, बातें कर रही थी वो यहाँ पर। और इतनी मज़े की बातें करती है ना, जो बोलो वो पीछे दोहराती रहती, समझ आए ना आए बोल ही जाना है। गिरने लगी थी, एकदम से डर गई। तो यहाँ जो है ना एनू मैडम वो अपनी शरारतों से कभी बाज नहीं आएगी। आपको याद होगा एक वीडियो में एनू ने अपने गले में चेयर फंसा जो थी ना, अटका ली थी, चेयर फंस गई थी इसके गले में। तो यहाँ पर एनू ने मामा का टेबल तोड़ दिया और टेबल के अंदर अपनी टांगें घुसा ली हुई हैं। और मैं कह रही थी कि ये हिल क्यों नहीं रही है, इधर उधर क्यों नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी टांगें टेबल के अंदर घुसा ली थी। और अब यहाँ से डर रही थी कि मामा मुझे डांटे ना। तो फिर मैंने बड़ी एहतियात से उसकी टांगों को बाहर निकाला। तो यहाँ पर जो है ना एनू को और अलाइना को मैंने फिर थोड़ा सा खिलाने के बाद उनको मैंने कहा कि अब ये लोग सो जाएं। और यहाँ पर एनू तो बहुत ही चिड़चिड़ापन कर रही थी, कह रही थी कि नहीं जी मुझे मम्मा रहने दो, इधर ही रहने दो, रहने दो। अलाइना को देखो ज़रा, अपने हाथ डाल डाल के तो उसको निकाल रही है बाहर कि दीदी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। बहुत ही शरारती हैं दोनों बच्चियाँ। बच्चियों के साथ ही घर में रौनक होती है। आपको पता ही है मेरा बेटा हमेशा ही या फ़ोन में घुसा रहेगा या टीवी में या बाहर खेलने चला जाएगा, लेकिन मेरी बेटियाँ घर की रौनक है। और मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो चले मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।